Hello girls, we are doing our chapter cash flow statement. It is a statement which shows the inflows and outflows of cash. बेटा मैंने आपको उस दिन इसका फॉर्मेट बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के निकालने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और थ्री एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हमने इनडायरेक्ट मेथड का फुल फ्लेज फॉर्मेट कर लिया था। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। उसके रिलेटेड बच्चे टू काउंट्स हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ आज, प्लीज इसको भी ध्यान से सुन लो। एक काउंट है प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का अकाउंट और एक है बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंट। एक अकाउंट बनाऊंगी, आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, ये अकाउंट याद रखना कैसे बनाना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटा आपको इस अकाउंट में चार इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ फोर, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आएगा, दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन। इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे गिवन होगा, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, एक यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन मेड। ओके बेटा, आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। इन दोनों में से भी आपको एक चीज गिवन, तो चौथी चीज आप निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 40। आपको क्वेश्चन में गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या गिवन है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000। मीन्स आपको टू बैंक अकाउंट गिवन। क्या गिवन है आपको? टू बैंक अकाउंट। टैक्स पेड गिवन है तो टू बैंक अकाउंट गिवन। ठीक है, तो आप बैलेंस निकालो। 40 प्लस 5 45 माइनस 30 15,000 आ गया आपका प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? अगर आपको एक चीज गिवन होगी तो आप दूसरी चीज निकालो। ऐसे सपोज करो आपको प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 15,000, तो आप टू बैंक निकालोगे। 30 प्लस 15 45 माइनस 40 5,000 आ गया टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई हो। आप कोई भी चीज गिवन हो तो आप दूसरी चीज उसके अकॉर्डिंग निकालो। इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये चारों चीजें आएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है? सपोज सेम यही लेते हैं हम, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000। अब ना आपको टैक्स पेड गिवन है, आना ये दोनों चीजें आनी है, टू बैंक अकाउंट भी आना है और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आना है। अगर आपको एक चीज गिवन होगी तभी दूसरी निकालोगे ना। ना आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, ना प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन। ना टैक्स पेड है, ना प्रोविजन मेड है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? प्लीज रिमेम्बर, इस केस में हम नीचे नोट लिखेंगे, we assume that we have paid the tax of previous year। क्या नोट लिखेंगे हम इसमें? हमने अज्यूम किया है कि हमने लास्ट ईयर का, मीन्स पिछले साल का होगा ना ये, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, कि हमने लास्ट ईयर का जो टैक्स है वो पे कर दिया है। याद रखो कि हमने अज्यूम किया है कि हमने जो लास्ट ईयर का टैक्स है वो पे कर दिया है। हमने अज्यूम किया है कि हमने जो लास्ट ईयर का टैक्स है वो क्या कर दिया है? पे कर दिया है। ठीक है बेटा, लास्ट ईयर का टैक्स पे कर दिया है, ये यहाँ पे आ गया। तो फिर प्रोविजन कितनी बन गई? 40,000। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।
अब 2 ट्रीटमेंट करने होते बेटा, एक इसका भी ट्रीटमेंट करना हमने, इसका भी ट्रीटमेंट करना। अब आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स पेड। याद रखो ये टैक्स पेड कहाँ आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जब हम निकालते हैं उसके बाद हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तभी हमारा आता है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपना फॉर्मेट को याद रखो, माइनस इनकम टैक्स पेड। क्या करते हैं हम, माइनस इनकम टैक्स पेड, फिर हमारा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम टैक्स पेड क्या होता है, माइनस होता है, फिर ये आता है। तो जो भी टू बैंक अकाउंट आया वो यहाँ से क्या कर देना आपने, माइनस। क्लियर है। और प्रोविजन ऑफ टैक्स ये कहाँ आती है, ये हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें ऐड करते हैं सारी प्रोविजन। प्रोविजन ऑफ टैक्स इसमें क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, याद रखो प्रोविजन ऑफ टैक्स इसमें प्लस और इनकम टैक्स पेड उसमें माइनस, इसीलिए हमने ये काउंट बनाया। क्लियर होगी आपको बात। ऐसे सेम बच्चे हम प्रपोज डिविडेंड का बनाते हैं, सेम बिल्कुल। आपको 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको डिविडेंड पेड गिवन है तो टू बैंक आ जाएगा, तो बाकी प्रोविजन आ जाएगा। अब वो कहाँ है, जो प्रोविजन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जो डिविडेंड पेड है वो कहाँ आएगा, याद रखो डिविडेंड पेड हमारा कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। डिविडेंड पेड कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहाँ आएगा डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, क्योंकि डिविडेंड पेड कहाँ आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है बच्चे, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको समझ करवाती हूँ, ध्यान से। Come to the first illustration of indirect method. It is illustration number 12. Kindly listen it carefully. Illustration number 12. ध्यान से सुनो बेटा। Compute cash flow from operating activities from the following details by indirect method. आपको 2 ईयर गिवन, हमेशा आपको 2 ईयर गिवन हो, 2013 है और 12। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। ओके, so this is our previous year, last year है, and this is our current year. previous year है 12 और current year है 13। ठीक है, आपको निकालने को बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। निकाले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जब हम निकालते हैं तो हम फॉर्मेट लिखते हैं ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, प्रोविजंस लिखते हैं सारी, इंटरिम डिविडेंड पेड लिखते हैं। बट देखो आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है कुछ भी नहीं है इसका, ना प्रोविजन है ना कुछ है, इंटरिम डिविडेंड है, कुछ भी नहीं, तो हम यहीं पे लिख देंगे। सिर्फ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ले, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे लिखना ये याद रखना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, नेट अमाउंट लिखना है आपको। क्लियर है बेटा, क्या लिखना है आपको, नेट अमाउंट लिखना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस। करंट ईयर देखो कितना है, 1,10,000 और प्रीवियस ईयर कितना है, 1,20,000। 1,10,000 माइनस 1,20,000 कितना आ गया, -10,000। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000। -10,000 मीन्स आपको लॉस आया है, तो इसके हम क्या इसमें लिख देंगे, ब्रैकेट। ठीक, आई होप आपको इतना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया हो, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अब इसमें ऐड करने हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस, लाइक गुडविल राइट ऑफ, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये सब हमने क्या करने हैं, प्लस करने हैं। अब आप मुझे यहाँ पे देखकर बताओ, सब में अपने आपके पास है कुछ, आपके पास एक गुडविल है। अब देखो गुडविल लास्ट ईयर कितनी थी लास्ट ईयर, 76,000। 76,000 थी आपके पास गुडविल, और अब कितनी हो गई है, 80,000। बढ़ी है कि कम हुई है, बढ़ी है।
याद रखो मेरी बात ये हमेशा, अगर आपकी गुडविल इंक्रीज हो, गुडविल क्या हो, इंक्रीज हो, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंक्रीज है तो ये क्या है, तभी इंक्रीज होगी ना जब आपने इसको खरीदा होगा। इट इज कॉल्ड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये काम पे आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन। गुडविल इंक्रीज हुई है तो इट मीन्स आपने एसेट को खरीदा है, तो ये कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपकी गुडविल डिक्रीज हुई है, गुडविल डिक्रीज हुई है, तो इट मीन्स ये गुडविल क्या है, गुडविल राइट ऑफ। क्या ये गुडविल राइट ऑफ, तो ये गुडविल क्या हो जाएगी, नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगी। ठीक है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगी। गुडविल कम हुई है तो इसमें प्लस, गुडविल इंक्रीज हुई है तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके डन। आपने और देख लिया, आपके पास कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस नहीं, माइनस करने है आपने नॉन कैश इनकम। आपको नजर आ रहा है कोई भी नॉन कैश इनकम नहीं, छोड़ दो। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में चेंज किए बिना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आपने किस में चेंज करना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, लायबिलिटीज सीधा, एसेट्स रिवर्स। जैसे यहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है तो प्लस, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है तो माइनस। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो माइनस, करंट एसेट डिक्रीज हुई है तो प्लस। यहाँ पे लिख लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन है। गिवन डेटर, डेटर इज अवर करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अवर करंट लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस इज अवर करंट एसेट एंड क्रेडिटर इज अवर करंट लायबिलिटी। हम एक एक करके देख लेते हैं, पहले हम एसेट का देख लेते हैं। डेटर इज अवर एसेट, आपने देखना कैसे है कि पहले कितने थे और अब कितने, पहले कितने थे और अब कितने। डेटर्स पिछले साल थे हमारे 62,000, बुक में देखो डेटर्स लास्ट ईयर थे 62,000 और अब कितने हो गए हैं 50,000। आपको नजर आ रहा है डिक्रीज इन डेटर्स, पहले लिखो डिक्रीज इन डेटर्स। करंट एसेट्स कम हुए हैं तो ये क्या होने हैं, प्लस। कितने कम हुए हैं, 62 माइनस 50, 12,000 हमने प्लस कर दे। ओके बेटा, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट हमारी करंट एसेट्स क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। नजर आ रही है, 4,000 थे पिछले साल, 8,000 हो, पहले लिख लो इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। डिफरेंस लेना आप, 4,000 थे 8,000 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया 4,000। इंक्रीज हुए एसेट्स तो ये क्या होने हैं, माइनस, यहाँ पे लिख दो माइनस 4,000। डन, पहले मैंने एसेट का कर लिया। नेट अमाउंट लेना हमने, ठीक है। डिक्रीज हुए हैं तो वो क्या कर दिए प्लस, इंक्रीज हुए हैं तो वो क्या कर दिए माइनस। ओके डन, अब हम लायबिलिटीज देखते हैं। पहली क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितनी थी पहले हमारे पास 12 में, 42, अब कितनी हो गई है 24। 42 माइनस 24 दैट इज 18,000। कितनी है 18,000, क्या हुई है 62, 42 थी 24 हो गई है, कम हो गई है, तो लिख दो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। लाइबिलिटी कम हुई है तो क्या होना है माइनस, तुम्हारा 18,000 क्या हो जाना है माइनस। ये माइनस के लिए हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स कितने थे 38 थे, 26 हो गए हैं, कम हो गए हैं, पहले तो लिख लो। आपको ईयर का स्पेशल ध्यान रखना है कि अब कौन सा है और लास्ट कौन सा है। 38 थे 26 हो गए हैं क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई है 38 माइनस 26 दैट इज 12,000। ठीक, कम हुई है लाइबिलिटी तो क्या हो जाने हैं माइनस।
ओके डन। आपने देख लिया और कुछ भी नहीं है, तो आपने नेट आंसर निकाल लेना है। ये आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ये यूज। देखते हैं क्या आता है। -10,000। चाहे आप पहले प्लस वाली आइटम्स कर लो। प्लस वाली आई थिंक सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज 12,000। एक ही है ना प्लस वाली, तो माइनस वाली अलग से काउंट कर लेते हैं। 10,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000। ये कितना आ गया आपके पास? -44,000। यहाँ पे आप साइड पे लिख लो, -44,000। और प्लस वाली सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज 12,000 प्लस 12,000। लेट निकाल लो। 44,000 माइनस 12,000, ये कितना आ गया? 32,000। माइनस वाली साइड बढ़ी है, आंसर आया -32,000। यहाँ पे लिख दो, आंसर आया 32,000 माइनस। आपको मैंने बताया था अगर आंसर हमारा प्लस में आता है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आंसर हमारा माइनस में आया तो हमने क्या लिखना है? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, देख लो एक बार सारा सम। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आपको एक नेक्स्ट और करवाती हूँ, जो मैंने आज आपको टॉपिक करवाया ना, वो करवाती हूँ। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बना। ठीक है बेटा, चलो देखते। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, चलो बना लेते हैं। आपको पता है जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमने? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख ले, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसे आता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ देख लो करंट ईयर कौन सा और प्रीवियस ईयर कौन। दिस इज अवर प्रीवियस ईयर, दिस इज अवर करंट ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 1,40,000 माइनस 1 लाख, 1,40,000 माइनस 1 लाख, कितना आ गया नेट? 40,000 इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? प्रोविजंस ऐड करते हैं और इंटरिम डिविडेंड पेड ऐड करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में देखो, आपको जो मैंने फॉर्मेट लर्न करवाया है, प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड पेड, ये ऐड होती है। प्रोविजन सारी, ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड पेड। अब प्रोविजन सारी ऐड होती हैं। अब आप देखोगे प्रोविजंस के तो दो बैलेंस गिवन है, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, तो हम कौन सा ऐड करें? तो इसके लिए हमारे अकाउंट बने। ठीक है बेटा, इंटरिम डिविडेंड पेड एक ही है, ये सीधा ही ऐड कर दो। ऐड इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना है? 5,000। क्लियर? अब हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया ना, हम वैसे बनाए। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्स का अकाउंट। आपको बताया मैंने सिर्फ चार चीजें आनी है, आप लिख ही लो 4 थिंग्स पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ टैक्स। ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? ये वाला। क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला। कैरी डाउन। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि टैक्स पेड है, प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड है। सो इस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे? वी हैव पेड द टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। हमने लास्ट ईयर का टैक्स क्या कर दिया? पे कर दिया। तो बाय पी एंड एल फिर कितना आ गया? 30,000 इज अवर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? जो पी एंड एल होता है ये हम बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन यहाँ प्लस होती है, मैंने आपको बताया ना। प्रोविजन ऑफ टैक्स 30,000। डन। ऐसे ही सेम बच्चे हम प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंट बनाते हैं। सेम प्रपोज्ड डिविडेंड, वही चार चीजें आती हैं इसमें।
That is by balance brought down, to balance carried down, to bank account और by profit and loss account. देख लेते हैं. प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है. ओपनिंग आया 40, क्लोजिंग आया 50. ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, ये आ गया 50,000. इंटरिम डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड विद इन द ईयर, वो और होता है. पर पोस्ट डिविडेंड जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिक्लेयर करते हो वो और होता है. तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरिम डिविडेंड पेड हम. तो देखो बेटा, आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि आपको इंटरिम डिविडेंड पेड गिवन है कि डिविडेंड पेड, ये दोनों अलग चीजें हैं. इंटरिम डिविडेंड और है, डिविडेंड पेड और है. तो देखो मुझे यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था कि डिविडेंड कितना पे किया. सो मैंने ज्यूम कर लिया कि हमने लास्ट ईयर का डिविडेंड पे कर दिया है. टू बैंक आ गया. तो जो डिफरेंस आ गया वो आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000. ओके, ये प्रोविजन हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, प्लस. क्या करनी है प्रोविजन यहाँ पे, प्लस. ऐड कर दी प्रोविजन ऑफ डिविडेंड. प्रोविजन ऑफ डिविडेंड कितनी आ गई देखो हमारे पास, दैट इज 50,000. ठीक है, तो ये अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. कर लो 40 प्लस 5, 50 प्लस 30 80 प्लस 40 1,20,000 प्लस 5 1,25,000. ये हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो. स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. थैंक यू.